अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से मैं हूं दरगाम अफसल और आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे बहरिया ऑर्चर्ड की कुछ इन्फॉर्मेशन, जिसमें आप लोगों को जो हम एक अपनी सीरीज़ हम लोगों ने चलाई हुई है, हर प्लॉट के साइज़ के अलग से हम वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोगों को उसके मंथली वाइज रेट जो है वो पता चलते रहे और प्रीवियस क्या रेट रहे हैं वो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन हो। जो इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने किसी भी ब्लॉक में की हुई है वो भी आप लोगों को पता चल सके, उसकी क्या वर्थ है, या करना चाह रहे हो तो प्राइस आप लोगों के सामने हो, तो ताकि आप हमारी वीडियो देख के अपनी जो बजट है उसको कैलकुलेट कर सकें। फिर उसके बाद आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम इंशाल्लाह आपके बजट के मुताबिक जो भी करंट मार्केट में प्राइसेस होंगे उसमें आप लोगों को प्लॉट जो है वो बाई करवा के देंगे। या कोई भी कमर्शियल शॉप आप लोग बाई करना चाहते हो तो वो हम कोशिश करेंगे कम से कम बजट में आप लोगों को दें, क्योंकि लोग कमर्शियल शॉप्स बाई करते हैं रेंटल इनकम की वजह से, और उसमें उनको रेंटल इनकम भी आती रहती है और इन्वेस्टमेंट भी कम होती है और उनके प्रॉपर्टी की वर्थ जो है वो भी बढ़ती रहती है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर जितने भी 8 मरले के प्लॉट हैं इसके चारों फेजेस के अंदर उनकी क्या प्राइसेस है करंट मार्केट में, वो आप लोगों को बताना ज़रूरी है, ताकि इस वक्त 8 मरले के प्लॉट की सबसे ज़्यादा डिमांड है बहरिया के अंदर, क्योंकि उसकी प्राइसेस जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और आज आपने प्लॉट ख़रीदा, 1 महीने बाद उस प्लॉट में आपको 2 से 3 लाख रुपए का प्रॉफिट मिल जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, बहरिया ऑर्चर्ड का जो फ़ेज़ 1 है वो सिर्फ LDA से अप्रूव्ड है, उसकी एक्सटेंशन अप्रूव नहीं है। बाकी जो फ़ेज़ 2, 3, 4 हैं वो भी अप्रूव नहीं है बहरिया से। अलबत्ता फ़ेज़ 2 की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो LDA में जा चुकी है, तकरीबन उसको 5 से 6 मंथ लगेंगे, वो भी LDA से अप्रूव्ड हो जाएगा। सेकंड, आप लोगों की जो क्यूरी होती है कि गैस कौन से रीजन में है, तो फ़ेज़ 1 में गैस है, उसकी एक्सटेंशंस में नहीं है। फ़ेज़ 2 में 3, 4 में गैस नहीं है। गैस का ताल्लुक LDA से अप्रूव होने से नहीं होता, इसका ताल्लुक 50% पॉपुलेशन से होता है। अगर आपके ब्लॉक या आपके फेज़ में 50% पॉपुलेशन हो गई है तो आप लोग वहाँ पर बहरिया जो है वो गवर्नमेंट जो है वो गैस डिप्लॉय कर देगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ़ेज़ 1 के नॉर्दर्न ब्लॉक की जो एक्सटेंशन है वहाँ पर 8 मरले के क्या प्राइसेस हैं। वहाँ पर आपको कम से कम जो प्लॉट मिलता है कोई 50 to 53 लाख तक का कॉस्ट करता है और मैक्सिमम 60-62 लाख रुपए यहाँ पर प्राइसेस जाती हैं। उसके बाद अगर हम मूव करें तो साउदर्न की एक्सटेंशन में 8 मरले के प्लॉट्स हैं, जहाँ पर आपको कम से कम जो प्लॉट है कोई 50 to 53 तक का कॉस्ट करता है और मैक्सिमम इसकी प्राइसेस भी जो है वो कोई 75 लाख तक जाती हैं, जिसमें आपके जो मेन के प्लॉट हैं या कोई कॉर्नर प्लॉट मेन बुलेवार्ड के उसमें कॉर्नर प्लॉट में एक्स्ट्रा लैंड भी होती है, तो उस तरह वो 75 लाख तक का कॉस्ट कर जाता है। उसके बाद ईस्टर्न एक्सटेंशन की तरफ आएँ, वहाँ पर 8 मरले की जो प्राइसेस हैं वो आपको कोई 60 लाख रुपए प्लस में मिलती हैं। बहुत ज़्यादा डिमांड है आजकल ईस्टर्न एक्सटेंशन में 8 मरले के प्लॉट की, क्योंकि अवेलेबिलिटी बहुत शॉर्ट है। इसी तरह फ़ेज़ 2 की तरफ अगर हम मूव करें तो A ब्लॉक, B ब्लॉक और C ब्लॉक में जो प्लॉट की कीमत है वो तकरीबन एक जैसी है। कम से कम प्लॉट वो है वो आपको 65 लाख रुपए में मिलता है। मैक्सिमम इसकी जो प्राइसेस हैं वो कोई 75 तक जाती हैं, 80 तक भी यहाँ पर लोग डिमांड करते हैं, लेकिन 75 में जो बेहतर लोकेशन का प्लॉट होगा, बहुत ही अच्छी लोकेशन का, एक्सीलेंट लोकेशन जिसे हम कहें, तो वो आपको 75 तक यहाँ पर मिल जाता है। अगर उसमें कॉर्नर का प्लॉट है, एक्स्ट्रा लैंड, सम प्लॉट्स में 2 मरला भी होती है, 3 मरला भी होती है, तो वो कोई 8 मरले का प्लॉट जो है वो 11-12 मरले का बन जाता है। उसकी फिर ज़ाहिर है कि जो प्राइसेस हैं वो उसी हिसाब से होंगी। और इसी तरह अगर हम आगे मूव करें D ब्लॉक के अंदर, यहाँ पर भी तकरीबन आपको D की एक्सटेंशन को भी साथ मिला ले तो कम से कम प्लॉट जो है वो 55 लाख में कॉस्ट करता है। और 55 कुछ पट्टियाँ ऐसी हैं जहाँ पर आपको 50-52 तक भी चीज़ मिल जाती है, लेकिन उसमें अवेलेबिलिटी नहीं होती, प्लॉट कीमतें वहाँ पर यही हैं। तो आप एवरेज लोकेशन का अंदाज़ा लगाएं तो कोई 55 लाख रुपए से लेके यहाँ पर आपको कोई 75 लाख तक प्लॉट कॉस्ट करता है D ब्लॉक के अंदर। तो इसी तरह अगर हम फर्दर मूव करें E ब्लॉक में, वहाँ पर अभी 8 मरले के कुछ ही प्लॉट हैं, लिमिटेड से ऑप्शंस हैं। वहाँ पर जो आपको रेट मिलता है वो तकरीबन जो है वो कोई 52 लाख है मिनिमम, और मैक्सिमम वहाँ पर भी 60 लाख रुपए तक का रेट जाता है। तो इससे ऊपर की भी कुछ लोग डिमांड करते हैं, लेकिन अवेलेबिलिटी नहीं होने की वजह से वहाँ पर प्लॉट की कीमत ज़रा थोड़ी सी बेहतर है। तो इसी वजह से अगर हम आप आगे मूव करें G ब्लॉक में, F ब्लॉक में जो 8 मरले के लिमिटेड से ऑप्शंस हैं G ब्लॉक के अंदर, तो वहाँ पर आपको जो कीमत मिलती है कम से कम आपको कोई 53 तक का प्लॉट कॉस्ट करता है, 52-53 तक का मैक्सिमम, उसकी भी कोई 56-57 की डिमांड लोग कर लेते हैं।
इसी तरह अगर हम आगे जे और एच ब्लॉक में, जहाँ पर कम बजट के प्लॉट 8 मरला के, अभी वो कम बजट भी कम नहीं रहा, उसमें भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुकी हैं। वहाँ पर आपको जो प्लॉट मिलता है वो कम से कम तकरीबन 48-49 लाख का प्लॉट कॉस्ट करता है बाउंड्री की तरफ, और अगर आप मेन लोकेशंस की तरफ आते जाएं तो आपको 60 लाख तक प्राइस की कीमत यहाँ पर जे ब्लॉक के, एच ब्लॉक के अंदर जाती है। तो कुछ लोग अपना बजट लेके आते हैं जे ब्लॉक वाला, ये मैं आपको लिटरली बात बता रहा हूँ, जे ब्लॉक वाला बजट होता है, कहते हैं जी प्लॉट चाहिए सी ब्लॉक डी ब्लॉक में, उस वजह से डील नहीं हो पाती। तो आप लोग अपना वीडियो देख के एक माइंडसेट बना लिया करें कि किस ब्लॉक के अंदर आपका बजट फॉल करता है, उसी प्लॉट के ऊपर आपको वर्किंग करनी चाहिए। लोग आते हैं, विज़िट करते हैं, सी ब्लॉक का सारा देख लिया, अच्छा लग गया जी, बताते हैं जी हमें यहाँ पर प्लॉट ले दें। वहाँ पर आपका अगर बजट नहीं बनता होगा, 50-55 लाख रुपए में अगर आपका बजट है, तो सी ब्लॉक में प्लॉट आप 8 मरले का बाय नहीं कर सकते, क्योंकि 55 लाख तो 5 मरले का रेट है सी ब्लॉक के अंदर। तो आप कोशिश करें कि उसी ब्लॉक के अंदर अपनी प्रॉपर वर्किंग करके रखें जहाँ पर आपका बजट बनता है। उससे क्या होता है, अगर डील नहीं होती तो लोगों की अमाउंट जो है वो रह जाती है, प्राइसेस हैं प्लॉट्स के वो बढ़ते रहते हैं, तो उसमें नुकसान आप लोगों का ही है। आपकी अमाउंट जो है वो स्टक हो गई आप लोगों के पास, आपने उसको इन्वेस्ट नहीं किया, उससे कोई प्रॉफिट गेन नहीं किया। तो कोशिश करें प्रॉपर उसी ब्लॉक में वर्किंग करें, हमसे पूछ लिया करें कॉल करके एक बार, ताकि हम आप लोगों के साथ एक टाइम बना लें, आप आए, हम उसी ब्लॉक का आपको विज़िट करवा दें, हम सुजेस्ट करें कि जी इस पट्टियों के रेट जो हैं वो बेहतर होंगे, यहाँ पर आपको प्लॉट जो है वो बाय करना चाहिए। तो इन फ्यूचर भी हम देख रहे हैं कि आने वाले 2 से 3 मंथ जो है वो प्रॉपर्टी में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि लास्ट जो 3-4 मंथ गुजरे हैं इसमें लोगों का ख्याल था कि जो गवर्नमेंट ने जो बजट देना है उसमें बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगेंगे प्रॉपर्टी के ऊपर, जिसकी वजह से जो रेट्स हैं, इसके प्राइसेस हैं वो नीचे आएंगे। तो ऐसा नहीं हुआ, प्राइसेस बहुत ज़्यादा जंप किए हैं यहाँ पर। तो जो लोग 4-5 मंथ पहले से हमसे कांटेक्ट में थे, वो हम उसी बजट में कहते हैं कि अब हमें प्लॉट ले दें, तो उस बजट में अब 5 मरला भी मिलना मुश्किल हो गया है। तो कोशिश करें आप एज सून एज पॉसिबल, आपके फंड्स अगर रेडी हैं तो आप कम से कम बजट के साथ भी जो भी ब्लॉक आप लोगों को सूट करता है, जहाँ पर आपको कम बजट में प्लॉट मिलता है, जो भी मैंने सजेशंस आप लोगों को दिए हैं, तो वहाँ पर प्लॉट आपको बाय कर लेना चाहिए। अब रह गया बहरिया ऑर्चर्ड का फ़ेज़ 3। तो फ़ेज़ 3 की अगर हम बात करें तो उसमें थोड़ी सी फैसिलिटीज़ बहुत ही कम है, कमर्शियल वगैरह कोई भी उसका एक्टिव नहीं है, कोई स्कूल वगैरह नहीं है वहाँ पर आपको कम से कम प्लॉट जो है वो 50 लाख रुपए में कॉस्ट करता है, 65 लाख रुपए तक वहाँ भी प्लॉट की डिमांड हो रही है। ठीक है, उसका एक बैक फैक्टर ये भी है, प्लॉट ख़रीदते वक्त देख लीजिएगा आप पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज या कहीं से भी प्लॉट ख़रीदे कि वहाँ पर एक जो नाला ड्रेन गुजर रहा है उसके करीब प्लॉट मत लीजिएगा, क्योंकि वो थोड़ी सी लोकेशन बेहतर नहीं रहती। ठीक है, फ़ेज़ 4 के अंदर जो है वो 8 मरला के प्लॉट नहीं है। तो उम्मीद है इस वीडियो में तमाम मैंने आपको जो प्राइसेस हैं वो अपडेट करवा दिए होंगे, आप लोगों की प्रॉपर्टी के रेट आप लोगों को पता चल गए होंगे, बजट आप लोगों ने जो भी बनाया हुआ ख़रीदने के लिए वो भी आप कैलकुलेट इसको कर सकते हैं। इंशाल्लाह वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो हम कोशिश करते हैं शॉर्ट वीडियो के अंदर तमाम चीज़ें आपको बता दें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे एक नई अपडेट के साथ, जो भी न्यू डील बहरिया की आएंगी या प्रॉपर्टी से रिलेटेड ओवरऑल लाहौर में जो भी जंप या डिप्रेशन आएगा वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।